हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा एनडीए सेकेंड का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि है आपका मैथमेटिक्स, जिसका कोड नंबर जो है वो है 01। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 300 है। अब इसमें जो जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग बताते हैं। जैसे पहला है हमारा अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में क्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि है कंसेप्ट ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, वेन डायग्राम्स, डी मॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन ए लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिक प्रॉपर्टीज़, मॉडुलस, आर्गुमेंट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फिर बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, कन्वर्जन ऑफ ए नंबर इन ए डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम एंड वाइस वर्सा, arithmetic, geometric and harmonic progression. फिर quadratic equation with a real coefficient, solution of linear inequalities of two variables by graphs, permutation and combination, binomial theorem and its application. फिर यहाँ पे है logarithms and their applications। ठीक है, ये पहला था अलजेब्रा। इसमें दूसरा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, determinant of a matrix, basic properties of determinants, adjoint and inverse of a square matrix, application, solution of a system of linear equation in 2 or 3 unknown by Cramer's rule and by matrix method। फिर यहाँ पे है ट्रिगोनोमेट्री तीसरा, जिसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे है आपका एंगल्स एंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड इन रेडियंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस फार्मूले, मल्टीपल एंड्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स। फिर यहाँ पे है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, एप्लीकेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। फिर फोर्थ जो है हमारा वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, जिसमें हमारे टॉपिक्स हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूले, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। फिर यहाँ पे है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन स्टैंडर्ड एंड इन जनरल फॉर्म। फिर है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ए पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। फिर है इसेंट्रिसिटी एंड एक्सिस ऑफ ए कोनिक। फिर यहाँ पे है पॉइंट इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। फिर है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिर यहाँ है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। फिर यहाँ पे है इक्वेशन 2 पॉइंट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। और उसके बाद है इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। फिर है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स एंड एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। और उसके बाद है इक्वेशन ऑफ ए स्फेयर। फिर हमारा जो पांचवा है यहाँ पे फिफ्थ, उसमें है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो कंसेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस, 1 to 1 ऑन 2, ठीक है, एंड इनवर्स फंक्शंस, नोशन ऑफ लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट्स, एग्जांपल्स, continuity of functions, examples, algebraic operations on continuous function, derivative of function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative, applications, derivatives of sum, product and quotient of functions, derivative of a function with respect to another function। फिर है derivative of a composite function, second order derivatives। फिर हमारा increasing and decreasing functions, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये सारे टॉपिक्स इसमें हैं। नेक्स्ट है हमारा 6, जो कि है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसमें है हमारा इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड बाय पार्ट्स, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर है ट्रिगोमेट्रिक, फिर यहाँ एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। और उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन रीजन्स बाउंडेड बाय कर्व्स, एप्लीकेशंस। उसके बाद हमारा है डिफिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स। फिर यहाँ पे एग्जांपल्स हैं हमारे, और इसमें एप्लीकेशन इन प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ एंड डीके। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो वेक्टर्स अलजेब्रा में हमारे हैं
vectors in 2 and 3 dimensions, magnitude and direction of a vector, unit and null vectors, addition of vectors, scalar multiplication of a vector, scalar product or dot product of two vectors, vector product or cross product of two vectors, applications, work done by a force and moment of a force and in geometrical problems। ये सारी चीज़ें इसमें हैं वेक्टर अलजेब्रा में। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि लास्ट एक यूनिट है आपका, जिसमें क्या क्या टॉपिक्स है तो बता दें। इसमें आपकी स्टैटिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम जिसको कहते हैं, पाई चार्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एग्जांपल, फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, डिटर्मिनेशन एंड कंपैरिजन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये सारे टॉपिक्स इसमें है स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आउटकम्स एंड एसोसिएटेड सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव इवेंट्स, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री, एलिमेंट्री, कॉम्पोजिट इवेंट्स जो है वो है। फिर डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल, मतलब यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, एलिमेंट्री थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बैस थ्योरम, सिंपल प्रॉब्लम्स, रैंडम वेरिएबल एज फंक्शन ऑन ए सिंपल सैम्पल स्पेस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स गिविंग राइज टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट में। आपको पता है पेपर फर्स्ट में, आपको पता चल गया पेपर फर्स्ट के सारे टॉपिक्स के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का था। अब हम पेपर सेकंड की बात करते हैं सिलेबस में, जो कि है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें बहुत से आपके यूनिट हैं, टाइप्स, मतलब बहुत से पार्ट्स हैं, बहुत से सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जनरल एबिलिटी टेस्ट है, नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हमको आपको बता दें इसका जो मार्क्स है, इसमें कई पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए है, पार्ट बी है, ठीक है ना। तो पार्ट ए जो है वो आपका इंग्लिश होगा और पार्ट बी जो होगा वो जनरल नॉलेज होगा। और जो पार्ट बी जनरल नॉलेज, इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, अभी हम आपको इसको बता रहे हैं क्या क्या चीज़ होंगी। तो पहले बताते हैं पार्ट ए जो होगा इंग्लिश का होगा, जो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स 200 होगा इंग्लिश का, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया कि मैथमेटिक्स का जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 300 था। और यहाँ पे जो जनरल एबिलिटी में पहला इंग्लिश जो है पार्ट ए इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 है। क्या क्या टॉपिक्स हैं हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड्स, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द सिलेबस कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स, मतलब इसमें बहुत से चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे ग्रामर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत से टॉपिक्स होंगे, जैसे ग्रामर होगा और उसके यूजेज होंगे, वैकेबुलरी होगा, कॉम्प्रहेंशन एंड कोहेजन इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। और कैंडिडेट की नॉर्मल इंग्लिश चेक करने के लिए ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी है। ये पार्ट ए था इंग्लिश का, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 200 का था। पार्ट बी है आपका जनरल नॉलेज, इसमें बहुत से सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत से सेक्शन होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। और जो जनरल नॉलेज है ये 400 मार्क्स का होगा, इसके मैक्सिमम मार्क्स जो है 400 होगा। इसमें कैसा क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा जनरल नॉलेज में, जैसे क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें ब्रॉडली बहुत से सब्जेक्ट्स होंगे, बहुत से सेक्शन होंगे, जैसे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, जनरल साइंस होगा, सोशल स्टडी होगा, जियोग्राफी होगा, और करंट इवेंट जो है वो होंगे। करंट इवेंट मतलब करंट अफेयर। यहाँ पे जो सिलेबस होगा वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो है चीज़ों को आप लोग समझें, ठीक है। और इसमें जो है सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और सिलेबस में क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे, और आप ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस आपके एबिलिटी और आपके नॉलेज को चेक करने के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। तो इसमें भी जनरल एबिलिटी में आपके कई सेक्शन होंगे, जैसा हमने बताया कई सब्जेक्ट्स को कवर करना है इसमें। तो इसमें पहला सेक्शन है फिजिक्स का। फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें होंगी आप देख सकते हैं यहाँ। फिजिक्स में आपका होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर, बैरोमीटर, फिर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ग्रेविटेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी, इफेक्ट्स ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, चेंज ऑफ स्टेट एंड लैटेंट हीट,
फिर यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, फिर साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ह्यूमन आई, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, अर्थ एज ए मैग्नेट। फिर यहाँ पे है स्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर यहाँ पे है कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। फिर यहाँ पे हीटिंग, लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। फिर यहाँ पे यूज़ ऑफ एक्सरेज, जनरल प्रिंसिपल्स इन द वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पुली है, साइफन है, लीवर्स है, बैलून है, पंप्स है, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मोस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ्स, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैरिनर्स कंपास, लाइटनिंग, कंडक्टर, सेफ्टी, फ्यूजेज, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स जो है रिलेटेड जो भी वर्किंग है प्रिंसिपल से ये आपसे पूछे जाएंगे। ये फिजिक्स का था। जो दूसरा सेक्शन है वो है केमिस्ट्री का। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, सिंबल्स, फार्मूले एंड सिंबल, ठीक है ना, सिंपल केमिकल इक्वेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक्सक्लूडिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर। फिर यहाँ पे है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स, fertilizers, natural and artificial, material used in the preparation of substance like soap, glass, ink, paper, cement, paints, safety, matches and gunpowder, elementary ideas about the structure of atom, atomic equivalent and molecular weight valency। ये सारी टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद आपका जनरल साइंस, ये आपका सेक्शन सी है। केमिस्ट्री सेक्शन बी था, ये आपका सेक्शन सी है जनरल साइंस। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बेसिक्स ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यू, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, कॉमन एपिडेमिक्स एंड देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन। फिर यहाँ पे फूड, सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मैन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, द सोलर सिस्टम, मेटियोर्स एंड कॉमेट्स, इक्लिप्सेस, अचीवमेंट्स ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट। ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे जनरल साइंस में। उसके बाद आपका डी सेक्शन है जो कि हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स एटसेट्रा चीज़ें इसमें रिलेटेड होगी, यानी ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं ब्रॉड सर्वे इंडियन हिस्ट्री का जो है उससे पूछे जाएंगे, विथ एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मतलब कल्चर और सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी ज़्यादा। फिर यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, पंचायती राज, कोऑपरेटिव्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, भूदान क्या होता है, सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट, बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। फिर फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, रिनेसेंस, ठीक है ना, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रूसियन रिवॉल्यूशन, impact of science and technology on society, concept of one world, United Nations, पंचशील, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, रोल ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर होंगे सेक्शन डी में, ठीक है ना। उसके बाद है सेक्शन ई जो कि आपका जियोग्राफी है। इसमें जियोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। टॉपिक्स क्या क्या, जैसे अर्थ, इट्स शेप एंड साइज, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, concept of time, international dated time, movement of earth and their effects, origin of earth, rocks and their classification, weathering, mechanical and chemical earthquakes and volcanoes। फिर यहाँ पे ocean currents and tides, atmosphere and its composition, temperature and atmospheric pressure, planetary winds, cyclones and anticyclones, humidity, condensation and precipitation, types of climates, major natural regions of the world, ठीक है ना। फिर यहाँ पे रीजनल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, और फिर यहाँ पे मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स एंड मैन सी, लैंड एंड एयर रूट्स ऑफ इंडिया, मैन आइटम्स ऑफ द इम्पोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर होंगे जियोग्राफी के सेक्शन ई में। फिर अब लास्ट जो सेक्शन रहेगा जनरल एबिलिटी का, उसमें है सेक्शन एफ जो कि करेंट्स इवेंट्स से रिलेटेड होंगे, जिसमें क्या क्या टॉपिक्स है, जैसे नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट जो भी अभी हाल ही में जो हो रहा है उसके बारे में, ठीक है ना, रिसेंट्स में जो हुआ है इंडिया में, करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट होने आपसे पूछे जाएंगे होंगे, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में, बहुत इंडियन और इंटरनेशनल लेवल के जो भी होंगे लोग जो कि कनेक्ट होते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स से, उन सारे लोगों के बारे में पूछा जाएगा, करेंट्स इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है नोट यहाँ पे दिया हुआ है
कि आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स असाइन टू पार्ट बी ऑफ दिस पेपर क्वेश्चन ऑन सेक्शन ए बी सी डी ई एफ विल कैरी अप्रॉक्सीमेटली 25%, 15%, 10%, 20%, 20% एंड 10% वेटेज। यहाँ पे बताया ये गया है कि जो सेक्शन बी का जो मैक्सिमम मार्क्स है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज होगा वो सेक्शन ए का होगा, ठीक है। फिर आपका जो है सेक्शन आपका सी और डी का होगा, उसके बाद सेक्शन बी का होगा, उसके बाद जो है सेक्शन सी और मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सेक्शन ए का सबसे ज़्यादा वेटेज होगा, फिर सेक्शन जो है आपका डी और ई का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बी का सबसे ज़्यादा होगा और उसके बाद लास्टली आपका सी और एफ का सबसे ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ, ए का 25% वेटेज होगा, बी का जो है 15%, सी का 10%, डी का 20% और ई का 20% और एफ का 10%, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें आपका पूरा सिलेबस है आपके जो आपका पेपर होने वाला है पहला वाला, ठीक है ना, रिटन जो टेस्ट होगा उसका ये सिलेबस है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आपका सिलेबस है वो आपको पता है, आपके जब आपका कट ऑफ निकल जाता है उसके बाद आपका एसएसबी होता है, तो आप लोग बताएंगे, हम एसएसबी पर अलग से वीडियो बना देंगे, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ वीडियोस अवेलेबल भी मिलेंगे एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड, आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वहाँ पे क्रिएट हो गया है एसएसबी का, ठीक है ना। और भी जो भी टॉपिक्स अगर आपको इससे रिलेटेड चाहिए, कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगली वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको कि कैसे आपको अपने क्वेश्चन पेपर को भरना है, पूरा उनको फिलअप इंस्ट्रक्शन और ओएमआर को कैसे फिलअप करना है, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर जो है रिटन होगा, तो उन सारी चीज़ों को है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि एनडीए का सिलेबस क्या है, जो आपके 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इनके क्या क्या टॉपिक्स थे और कैसे क्या क्या इसका मार्किंग स्कीम था, ठीक है ना, और किसके वेटेज क्या थी, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें ताकि जो है आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रहें। और ऐसे ही और भी अगर आपको इम्पॉर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, कोई भी टॉपिक्स आप लोग बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। सो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।